जितनी जिम्मेदारी होती है उतना आनंद भी आता है, क्योंकि हम सिर्फ सिखाते ही नहीं हैं, आप सब लोगों से कुछ ना कुछ सीखते भी हैं। और हर एक व्यक्ति अपने आप में एक ग्रंथ होता है, और जब इतने सारे ग्रंथ एक साथ मिलते हैं तो निश्चित तौर पर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन डालते ही हैं। मेरे से कहा है कि कुछ अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई बात करूं, लेकिन मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्या बोलूँगा, है ना। वो तो अचानक एकदम से ऐसा मौका दे दिया गया कि मुझे बस आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन करना है। कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ प्रेरणादायक आपके साथ साझा कर सकें। लेकिन खैर, ये तो आधे घंटे बाद पता चलेगा, है ना। मतलब आप ये समझ के बैठिए कि आधे घंटे आपको सुनना है। देखिए, आप सब लोग अब एक ऐसे पड़ाव की तरफ रुख करने जा रहे हैं, मुड़ने जा रहे हैं। मेरी भाषा में कुछ साहित्यिक शब्द आ सकते हैं, उसका कारण ये है कि अब वही चीज़ें लिखते पढ़ते हुए आम बोलचाल की भाषा भी वैसी बन गई है। अब दूरदर्शन में लिखना पड़ेगा तो साहित्यिक रूप से ही लिखना पड़ता है ना। तो आपको समझ में तो आ जाता है ना, हिंदी समझ में आती है, अंग्रेजी समझ में आती है, तो अधिकतर तो हिंदी समझने वाले ही हैं। तो कुछ एक अंग्रेजी के शब्द भी आएंगे, या कुछ ऐसी बात आपको समझ में नहीं आई तो बाद में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी हुई है, तो आप पूछ सकते हैं। तो आप अभी एक ऐसे दौर में हैं, 9वीं 10वीं 9th 10th एक ऐसी कक्षा होती है जहां से अब आपको कुछ हद तक अपना आगे का भविष्य तय करना पड़ता है, और आप बड़ी असमंजस की स्थिति में रहते हो कि कहाँ जाएं, किस क्षेत्र में जाएं, कि डॉक्टर बनने के लिए आगे बढ़ें, कि इंजीनियर बनने की तरफ आगे बढ़ें, कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, है ना। बहुत सारी फील्ड हैं। आप सबने अपनी अपनी धारणाएं कुछ बना रखी होंगी। वो धारणाएं आपने, हो सकता है अपने परिवार से सीख कर बनाई हों, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से सीख कर, और आप में से किसी के ऊपर लेबल चिपका दिए गए होंगे कि तुमको तो डॉक्टर बनना है, या तुमको इंजीनियर ही बनना है, या तुमको टीचर ही बनना है ना। लेकिन पहली चीज़ तो अपने दिमाग से निकाल दो कि जो दुनिया के लोग जो लेबल चिपका रहे हैं आपके सपनों के ऊपर, वो उसके हिसाब से आप नहीं बढ़ोगे, आप खुद को देखकर आगे बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है हर व्यक्ति तो इंजीनियर नहीं बनेगा ना, हर एक तो डॉक्टर नहीं बनेगा, हर एक तो IAS IPS पुलिस अफसर साइंटिस्ट ये नहीं बनेगा ना। हर एक की अपनी अपनी अलग अलग प्रतिभाएं हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि आपने कौन सा क्षेत्र चुना है, महत्वपूर्ण ये है कि जो भी क्षेत्र आपने चुना है उसमें आप सर्वश्रेष्ठ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कई लोग खाना बनाने में के क्षेत्र में भी बहुत इतना आगे जा सकते हैं कि वो उनकी वैल्यू उस फील्ड में सचिन तेंदुलकर जैसी हो, है ना। कई लोग आज आप देखिए अलग अलग क्षेत्र के लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लोग हिमालय की ट्रैकिंग करके नाम कमा रहे हैं, कोई रनिंग करने में अच्छा है तो वो दौड़ के नाम कमा रहा है, कोई निशाना लगा के नाम कमा रहा है, कोई कबड्डी खेल के नाम कमा रहा है। तो कितने सारे क्षेत्र खुले हुए हैं। तो हम एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही क्यों, जो किसी ने दे दिया है और हमें वो करने में मजा ही नहीं आता है। किसी को पेंटिंग करने में रुचि हो और उसको आप मैथमेटिक्स पकड़ा दो, किसी की सिंगिंग में रुचि हो, है ना, और उससे आप कहो कि तुम साइंस का कोई काम करने लगो, है ना। किसी की लेखन में रुचि हो और उसको आप अनावश्यक जबरदस्ती से डॉक्टर बनाने की जिद पकड़ लो, तो ये तो संभव नहीं है ना। हर आदमी यूनिक है, और आप उस यूनिक आइडेंटिटी को समझो। आजकल आपका एक आधार कार्ड बना ना, UID, तो वो UID का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो आपका नंबर, आपकी आंखें ही अलग हैं, हमारी आंखों की रेटिना को उस आधार में डाला गया, आपकी फिंगरप्रिंट्स को उसमें लिया गया, तो सिर्फ ये ही अलग नहीं है, आपकी पूरी शख्सियत अलग है, आपका पूरा व्यक्तित्व अलग है। और आप अपने कंपटीशन के लेवल को इस स्तर पर ना देखो कि एक व्यक्ति ने, अभी बता रहे थे कि परीक्षा होने वाली है ना, ये परीक्षाएं आपका व्यक्तित्व तय नहीं करेंगी। क्यों? आपका व्यक्तित्व तो तय होगा, वो तो तय है ऑलरेडी, लेकिन सफलता का निर्धारण इस बात से होगा कि आपने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्षेत्र को चुना है कि नहीं चुना है।
अभी आपको लगे कि कोई अच्छी पेंटिंग करता है और दूसरा व्यक्ति इसमें तुम क्या कर पाओगे, तुम कुछ कमाई कर सकते हो क्या, तुम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, पेंटिंग करने से थोड़ी कुछ होता है। मैथमेटिक्स में आगे बढ़ो, अब मैथमेटिक्स उसको झप ही नहीं रही है, समझ ही नहीं आ रही है, तो जबरदस्ती थोड़ी ठूस दिया जाएगा कि उसे मैथमेटिक्स तुम्हें आना ही चाहिए। कोई हिंदी में बहुत अच्छा होगा, उसे साइंस समझ में नहीं आता होगा, किसी को पॉलिटी पढ़ने में मजा आता होगा, किसी को ज्योग्राफी में मजा आता होगा। तो भाई ये सारे इतने सारे वर्सेटाइल कोर्सेज क्यों बनाए गए, इतने विविध कोर्स क्यों हैं? अभी आपको 6, 7, 8 कोर्स एक साथ पढ़ना पड़ते होंगे ना, तो ये 10वीं तक का समय होता है कि आप अपने आप को जान जाओ कि तुम वाकई में किसके लिए बने हो। इस समय में पता चल जाता है कि कोई ज्योग्राफी में अच्छा है तो बनो ना भूवेत्ता, किसी को कृषि में मजा आता है कि जब किसानी की बातें पढ़ता है, सुनता है ना, रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये वो फलाना ठिकाना, तो आप वो बनो ना। किसी को पॉलिटी में मजा आता है, वो उसे अच्छा लगता है संविधान के बारे में जानने में, संसद के बारे में जानने में, है ना, राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होते हैं, उपराष्ट्रपति कैसे होते हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी होती हैं। तो आप बढ़ो ना पॉलिटिक्स में आगे, प्रशासन में आगे बढ़ो ना, एडमिनिस्ट्रेशन में आगे बढ़ो ना। ये दिमाग में क्यों तय कर रखा है कि हमें डॉक्टर ही बनना है, हमें इंजीनियर ही बनना है? आजकल मुझे लगता है इन दो के इर्द गिर्द ही लोग घूम रहे हैं, या सीए बनना है, आजकल एक नई फील्ड लोगों के दिमाग में आ गई है। लेकिन दुनिया को सिर्फ ये 3 लोग नहीं चलाते, इसे चलाने के लिए सब लोगों की जरूरत है। आज जितनी जरूरत डॉक्टर्स की है उतनी ही इंजीनियर की भी है, उतनी ही किसानों की भी है ना। तो आजकल नवाचारी पद्धति से लोग बहुत इनोवेटिव आइडियाज के साथ किसानी करते हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं, आप लोग भी शायद पेपर पढ़ोगे तो आपको दिखता होगा, कभी आपने सुना होगा कि जर्मनी से नौकरी छोड़ के आया बंदा और छत्तीसगढ़ के किसी गांव में जाकर वो किसानी कर रहा है, जैविक खेती कर रहा है। अभी उसने ये सोच लिया होता कि नहीं वो तो सिर्फ सब कुछ तो वहीं जर्मनी की मल्टीनेशनल कंपनी में मिल जाएगा, वहीं पर उसको जो भी 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का जो भी पैकेज मिल रहा है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाएगा, तो कोई इतिहास नहीं रच पाएगा। आपको समझना पड़ेगा। कोई हो सकता है आप में से बांसुरी बजाता हो, तो बजाओ ना बांसुरी। यदि हर आदमी ये सोचने लगे बांसुरी बजाने से कुछ नहीं होगा, तो वो अपनी प्रतिभा को वहीं त्याग दे, तो फिर हरिप्रसाद चौरसिया कैसे निकलेंगे? जानते हो हरिप्रसाद जी चौरसिया को? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, है ना, जिन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पता नहीं क्या क्या मिला है। यदि आपको गिटार बजाना मजा आता है, सितार बजाना आता है, तो बजाओ ना वो, उसमें ही आप सब चीजें करो ना। और ये सारे क्षेत्र हैं, और आज जो नई शिक्षा नीति आई है वो यही कर रही है। वो आपके इनबिल्ट टैलेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। हर कोई कुछ टैलेंट लेकर आया है। कोई अच्छा दौड़ सकता है तो वो दौड़ ही सकता है। अब उस दौड़ने वाले को आप जबरदस्ती ये मत करो कि तू पाइथागोरस प्रमेय में अपना दिमाग लगा, वो वही काम कर सकता है, वो नहीं उसे नहीं समझ में आता पाइथागोरस प्रमेय। अब दूसरा व्यक्ति यदि मैथमेटिक्स में 100 नंबर ला रहा है और वो नहीं ला पा रहा है, तो वो उसके लिए नहीं बना है। लेकिन हो सकता है कि ये दूसरा व्यक्ति जिंदगी के सफर में और आगे जा सकता है। वो दूसरा पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, साइन थीटा कॉस थीटा को सॉल्व करने वाला हो सकता है अपनी लाइफ में बस एक किसी जगह जाकर थम जाएगा। वो नौकरी करने लगेगा 40, 50, 60, 70 हजार रुपए की, लेकिन वो इतिहास रच देगा, वो यूसेन बोल्ट बन जाएगा। जानते हो यूसेन बोल्ट को? जानो, है ना? नहीं जानते हो तो ठीक है, वो बनेगा ये सारी चीजें। यदि आप लिख सकते हो तो लिखो, यदि आप कवि बनना चाहते हो तो कवि बनो, आप अच्छे लेखक बनना चाहते हो तो लेखन कार्य में आगे बढ़ो। तो हमारा फोकस एरिया फिर क्या बन जाएगा? जो हमारा इंटरेस्ट का एरिया है वो हमारा फोकस एरिया हो जाए, और हमको ये करना है। और बाकी सारी चीज सप्लीमेंट्री है कि उसमें हमको बस बेटर करना है। बस इतना है कि हमें मैथमेटिक्स में, हाँ भाई, 60, 70, 80 नंबर, 75 जो भी आज के समय में माना जाता हो, हमारे समय में तो पास हो जाओ तो बहुत था, है ना, इतना ही काफी है। लेकिन आप अपने क्षेत्र में काम करो, और यार यदि आप अपने उस क्षेत्र के साथ उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट, आपका शौक, आपका कहना चाहिए जुनून आपके सपने से मैच कर जाएगा, तो आपकी सफलता की गारंटी ऑलमोस्ट तय हो जाएगी। लेकिन आपका जुनून तो है खेलने का, और आपका सपना बन गया है साइंटिस्ट बनने का, तो भैया ये तो मिसमैच ऑलरेडी हो गए ना। दोनों घोड़े अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं, सपने का घोड़ा अलग तरफ है और जुनून का घोड़ा अलग दौड़ रहा है। तो भैया वो मंजिल पर कैसे जाएंगे?
उन दोनों घोड़ों के डायरेक्शन को तो एक मिलाना पड़ेगा कि नहीं। तो ये चीज आपको अपने से तय करना पड़ेगा। अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी हमें हमारे प्रयासों में दिखानी पड़ेगी। और आप ये बात समझ लीजिए कि किस्मत युवाओं का ही साथ देती है। और अब आप सभी लोग युवाओं की फहरिस्त में शामिल हो चुके हो, टीनेजर्स हो चुके हो। टीनेजर्स का मतलब समझते हो ना, कौन होता है टीन? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जिन जिन में टीन आता है ना। तो 13 से लेकर 19 तक के ये लोग कौन है? ये आपका क्रीम एज है। यहां से आप तय कर सकते हैं, अपने जीवन का एक निर्धारण कर सकते हैं कि मुझे अल्टीमेटली किस फील्ड में आगे बढ़ना है। और यदि आप उस दिशा के साथ अपने लक्ष्य को तय करते हैं तो फिर निश्चित तौर पर आप जब उस काम को आगे करने के लिए जाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएंगे। अपने संसाधनों को दोष मत देना। आप ये मत बोलना कि मैं गांव में पैदा हुआ हूं, मैं इतनी बुरी परिस्थिति में पैदा हुआ हूं, मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं, है ना, या मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, ये नहीं थे। इतिहास ऐसी ही परिस्थितियों में पैदा हुए लोग रचते हैं, जिन्हें डल्लप के गद्दे मिले हों, जिन्हें एसी कंडीशन, एयर कंडीशन मिले हों, जिन्हें सारी सुख सुविधाएं मिली हों, उनकी संभावनाएं हिस्ट्री बनाने की कम होती हैं। वही लोग रचते हैं जिन्होंने अपने जीवन की दुविधाओं को देखा है। आप उठाकर देखिए बड़े बड़े नामों को। आज आपको पॉलिटिक्स हो, चाहे क्रिकेट की फील्ड हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड हो, आपको बड़े बड़े नामों में क्योंकि होता क्या है कि हमें सफलता तो दिखती है लेकिन संघर्ष नहीं दिखता है। और सफलता का चकाचौंध इतना प्रबल होता है कि वो संघर्षों को धूमिल कर देती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन संघर्ष उसकी तह में छुपा हुआ है, बैठा है। जितना बड़ा संघर्ष होगा सफलता उतनी बड़ी होगी। आप संघर्ष को एक्सेप्ट करना सीखिए और उस संघर्ष से पार निकलने की आदत बनाइए। और जब आप इस तरह से चीजों पर यदि काम करेंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक सके। पहले तो सपना देखना पड़ेगा जहां हमें जाना है। आप छोटा ही सपना बनाकर मत रह जाइए। यदि आपने छोटा सपना बनाया और उसको अचीव कर लिया तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बजाय बड़ा सपना बनाकर उसको अचीव ना कर पाना। बड़े लक्ष्य को बनाकर नहीं पा लेना उतना मुश्किल और खतरनाक नहीं है, लेकिन छोटा लक्ष्य बनाकर उसको हासिल करना ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि यदि आप बड़ा लक्ष्य बनाओगे तो छोटे तो कुछ ना कुछ तो पा ही जाओगे ना। IAS बनने का लक्ष्य बनाओगे तो कम से कम ज्यादा कुछ नहीं तो रेवेन्यू ऑफिसर तो बन ही जाओगे, पटवारी तो बन ही जाओगे। अब यदि तुम पटवारी बनने का ही लक्ष्य बनाओगे तो फिर कहाँ जाके रह जाओगे? तुम्हारा तो अंतिम गंतव्य वही बनकर रह जाएगा। समझ में आया ना? तो ये जो समय है उसमें आपको तय करना पड़ेगा, अपने आप के लिए एक फोकस्ड होना पड़ेगा और आपको अपनी परिस्थितियों को बदलना है। आप ये कहो कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरे पापा इतनी दुविधाओं में हैं, इतनी मुश्किलों में है रहे, गरीबी की हालत इतनी ज़्यादा है, मेरे माता जी की स्थिति ऐसी है और वो नहीं पढ़ पाई, मेरे भाई नहीं पढ़ पाए, मैं ये कर रहा हूँ। अब आपके पास पूरी श्रृंखला को बदलने का वक्त है। आपके पिताजी ने आपको इस जगह तक लेकर आ गए हैं। अब आपकी आने वाली पीढ़ी रहेगी वो पूरी परिवर्तित कब होगी? जब आप उस पूरी श्रृंखला को रोक दोगे। यदि आप गरीबी में पैदा हुए हो तो अब आने वाली पीढ़ी भी वैसी ना बने। यदि आप अभावों में पैदा हुए हो तो अब आने वाली पीढ़ी भी उस अभावों में ना रहे। यदि आपके परिवार के पीछे के बैकग्राउंड में हो सकता है कि कोई विसंगति रही हो, कोई व्यसन रहे हो, तो उस संतति को कौन तोड़ सकता है? तो आप सभी के अंदर प्रतिभा है। मैं किसी में भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये व्यक्ति, ये लड़का, ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, हो सकता है कि ये वो नहीं कर सकता है जो ये कर सकता है। इसके करने का, इसकी प्रतिभा का स्तर कुछ और होगा और इनकी प्रतिभा का स्तर कुछ और होगा। हर व्यक्ति क्रिकेट खेलने जाएगा तो सब लोग क्रिकेट एक जैसा नहीं खेल पाएंगे। हर व्यक्ति मैथमेटिक्स को सॉल्व करेगा तो सब एक जैसा नहीं कर पाएंगे। हर कोई कविता लिखने जाएगा तो कविता नहीं लिख पाएगा, क्योंकि प्रतिभा सबकी अलग अलग है, सबका स्तर अलग है। कई लोगों का दिमाग है जो ख्याल ख्वाबों में ही खोया रहता है, तो जब वो ख्वाबों में ही डूबा रहेगा तो वो आदमी उधर से मोती चुन चुन कर लाएगा और लिखेगा, उन्हें साकार करेगा तो कुछ अच्छा कर पाएगा। लेकिन कई व्यक्ति सिर्फ भौतिकता में ही जी रहा है, उसे यही मजा आता है ना। कई लोगों को टेक्निकल फील्ड में ही मजा आता है, वहीं कुछ बिगाड़ सुधार करने में आनंद आता है। तो ये सारी चीजें हमको तय करना पड़ेंगी। समझ में आया ना?
तो ये जब हमारा लक्ष्य, हमारा शौक और उसके लिए किए जाने वाले प्रयास, ये तीनों मिल जाएं। अच्छा, सफलता किसे कहते हैं? क्या है सफलता? When opportunity meets your efforts, जब अवसर आपकी मेहनत से मिल जाएं। और आप अच्छी मेहनत किस फील्ड में कर पाओगे? अच्छे एफर्ट्स आप किस चीज में लगा पाओगे? जो आपकी रुचि का विषय हो, जो आपके शौक का विषय हो, है ना। जितने भी आज आपको सक्सेस प्राप्त किए हुए लोग, सफलता प्राप्त किए हुए लोग दिख रहे हैं, वो सब लोग वही हैं जिन्होंने अपने ड्रीम को फॉलो किया, जिन्होंने अपने शौक को फॉलो किया है। अभी सचिन तेंदुलकर को कोई कह देता, वो 10वीं में फेल हुआ था, पता है ना आपको, है? उसकी पढ़ाई 10वीं तक हुई है। अभी उससे तुम कह देते कि भाई तू चित्रकारी कर, तो सचिन मिल पाता क्या किसी को? एमएफ हुसैन से आप बोल देते कि तू गाना गा, तो कर पाता क्या? नहीं कर पाते ना। वही लोगों ने ये सब काम किया है जिन्होंने अपने ड्रीम को फॉलो किया, और उनका ड्रीम क्या रहा? जो उनका शौक था। तो आज हम जब हमारी फील्ड में भी देखते हैं, मेरे साथ क्या था, मेरे को गणित समझ में नहीं आती थी, है ना। अब मेरे लिए तो बस इतना था कि जैसे तैसे 10वीं में वो गणित के कीड़े को, है ना, आगे किसी भी तरह सॉल्व करना है। अब और वाकई में मैं आज तक मैं ये चीज सोच रहा हूँ, मेरे चिंतन में यही चीज चल रही है कि साइन थीटा कॉस थीटा काम कहाँ आते हैं, है ना। तो आज तक ये मेरे खोज का विषय है कि ये चीज काम कहाँ आ रही है ना। जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब चीज तो आती होगी काम, वो तो मेरा अज्ञान है कि मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि ये काम कहाँ आते हैं, है ना। लेकिन मेरे को वो नहीं आता था समझ में। अब मेरे साथ जो दूसरे बच्चे थे वो इतने एक्सपर्ट, तो मुझे अपने आप में बड़ा अंडर एस्टिमेट फील होने लगे। और मेरा दिमाग सारा चलता था कि कुछ गाने सुन लिए जाएं, या लिख लिया जाए, या फिल्में देख ली जाएं, है ना। अब जब फिल्में देखता, लिखता, कुछ पढ़ने की कोशिश करता, या फिर ये कहानी वहानी कॉमिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता, तो उसमें पिटाई पड़ती। क्या करें, अभी सब पापा की पिटाई खाना पड़ता था कि ये करेगा, 10वीं के पेपर सर पर पड़े हुए हैं और तू पिक्चर देख रहा है ना, तू कॉमिक्स पढ़ रहा है। लेकिन क्या करें, वो समझ में नहीं आता था, तो अभी क्या कर सकते हैं। अल्टीमेटली जैसे तैसे बाद में मैंने, अब सब लोग बायोलॉजी ले रहे थे तो मैंने भी बायोलॉजी ले ली, है ना। लेकिन अब वो तो क्या होनहार कुछ अच्छी रही होगी, मतलब आगे जाके किस्मत अच्छा रहा होगा, तो बीच में ही उसको छोड़ दी और मैं लिटरेचर पढ़ने, संस्कृत पढ़ने, हिंदी पढ़ने, ये पढ़ने के लिए चला गया। और बाद में वो हिंदी संस्कृत पढ़ने में, साहित्य पढ़ने में, वो अभिज्ञान शाकुंतलम का उपमाएं पढ़ने में, रस पढ़ने में, ये सब पढ़ने में मजा आने लगा, सारी चीजें बन गई। और दूसरा मेरे अंदर एक कीड़ा था बोलने का, तो अभी क्या करें, अभी एक लिखने का कीड़ा, पढ़ने का कीड़ा और बोलने का। तो अब जब ये तीनों चीजों का कॉकटेल मिला, तो अपने ग्रेजुएशन के बीच में ही मैंने ये सोच लिया कि मुझे तो कहाँ जाना है, जर्नलिज्म में जाना है, पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना है। अब उस समय उभरती हुई फील्ड थी, जो कह रहे थे ना कि आपकी यहाँ तक की शुरुआत कैसे हुई। तो अब मेरे शौक को और मेरे सपने को मैंने एक सिमिलर बना लिया कि बोलना मुझे पसंद है ना। अब मैं बोलने में क्या, गप्पे लड़ाने में मजा आता था, घंटों घंटों सोने ही भूल जाते, कुछ भी करना भूल जाते, घंटों घंटों बात करते रहते। तो अब वो बोलने का कुछ ऐसा उपयोग तो कि उस बोलने से कुछ मिले। अब फिजूल में बोलने का क्या लेना देना। अब या तो नेम मिले, या फेम मिले, या अंतर की संतुष्टि मिले, कुछ तो मिले, दूसरों को लाभ हो, कुछ फायदा हो। नहीं तो ऐसे ही बरगलाते रहो, कुछ भी बोलते रहो, तो उससे क्या फायदा होने वाला है। तो उस चीज को एक प्रॉपर वे में एक ढाल दिया गया, और उसको ढालने में मदद की कि आगे जाके कौन सी डिग्री करना है। तो बस सोच लिया था, पर कुछ नहीं मालूम था, बस ये सोचा था, टीवी पे एंकर वगैरह को देखते थे कि ऐसा कुछ करना है, यहाँ जाना है, इस चैनल पर जाना है। अब वो कहाँ जाएं? जब आप वो तय कर लेते हो अपना एक सपना, तो आप उस हिसाब से क्या करते हैं, उस हिसाब से नीचे जो उसकी तैयारी के लिए चीजें जरूरी हैं, आप उसको ढूंढने खोजने लगते हो। जब वो ढूंढते खोजते हो, देखो जब जो आपकी रुचि है, जो आपकी चाह है, आप उसको पूरे डेडिकेशन के साथ यदि फॉलो करते हो, तो दुनिया की सारी ताकत आपको उससे संबंधित चीजों से मिलाने का षड्यंत्र रचने लगती है। वो किसी फिल्म में डायलॉग भी है ना, है?
बड़ी शिद्दत से मैंने तुझे चाहने की साजिश की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की है ना। ये मूल रूप से उस फिल्म, ये क्या कहते हैं, एल्केमिस्ट नाम का एक उपन्यास है, उसका ये संवाद था जिसको उस फिल्म में ले लिया गया था, है ना। कि जब आप किसी चीज के लिए पूरी तन्मयता के साथ मेहनत करते हैं तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपको उससे मिलाने का षड्यंत्र करने लगता है। तो जब आपके दिल में ये तमन्ना बैठ गई मुझे ये ही करना है और आप लोग ऐसा ही करो, आप ये मत सोचो आपके लोग आपके ऊपर हंसेंगे कि यार आप कहोगे कि मेरे को तो कलेक्टर बनना है, तो हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोग हंसेंगे, लेकिन आप अपने ड्रीम को तय रखो कि मुझे बनना है। और जब आप वो तय करोगे तो आप उस हिसाब से मेहनत करोगे, ढूंढोगे कि कैसे बनते हैं, कहाँ से करते हैं, कब किस उम्र में ये तैयारी की जाती है, लेकिन करना पड़ेगा ये। आप पहले ही अपने लेवल को इतना डाउन मत करो कि आप बहुत छोटे स्तर से चीजों को देखना, समझना और सोचना शुरू करोगे तो आप बहुत नीचे रह जाओगे। समझ में आया? तो उधर जाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि जो लोग इन पदों को प्राप्त करते हैं, अभी आप देखो ना, अभी आपको लगता है कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है, तो सोचो, करो उसके लिए काम। कैसे करेंगे? अभी आपको पता है ना, वो मोहम्मद सिराज का सिलेक्शन हुआ था, है? तो वो क्या था, उसके पापा बताते हैं कि सर ऑटो चलाने वाले थे। तो ये किसने किया ये काम? अभी वो वॉशिंगटन सुंदर का टीम में सिलेक्शन हुआ, क्या करते थे? इन सभी लोगों को देखो आप, हिस्ट्री। हो सकता है कुछ एक लोग अच्छे संपन्न और समृद्ध रहे हों, लेकिन सभी नहीं रहते हैं, है ना। अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, जो अभी एक बहुत पॉपुलर उसका वीडियो वायरल हो रहा है, किसी ने गोल किया था एकदम बिना देखे, एकदम टर्न करके और लेफ्ट हैंड से उसने, लेफ्ट पैर से, हैंड से नहीं, उसने गोल कोर्ट में मारा था उसको। तो उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री आई कि वो आदमी ने क्या किया। तो ये सब लोग कौन थे, कहां से निकले हैं? वर्ल्ड लेवल पर भी आप देखोगे तो सब बड़े अभावों के साथ इन्होंने अपना जीवन जिया है, जिनकी समस्याएं बहुत रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को फॉलो किया। दूसरे को देखकर आप ये तय मत करो कि मुझे ऐसा बनना है। आपको दूसरा नहीं बनना है, आपको पहला बनना है, और पहले आप हो। आगे कोई व्यक्ति आपकी नजीर दे तो चलेगा, लेकिन आप दूसरे की नजीर, समझते हैं नजीर है ना, उदाहरण है ना, उदाहरण दे तो वो चलेगा, लेकिन आप ऐसे किसी भी पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति के लिए इस तरह से ये मत सोचो कि मैं इसके जैसा बन जाऊं, कि मैं इसके जैसा बन जाऊं। आपको अपने उस हॉबी को, अपने लक्ष्य को, अपने इंटरेस्ट को आपको अपने स्तर पे फॉलो करना पड़ेगा। तो जब मैं अपने उस हिसाब से बढ़ता चला गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट कर लिया, और जब मेरे से ऐसा कहा जाता है ना कि आप अपने संस्मरण सुनाओ, तो वो क्या ऐसा फील होने लगता है कि हम कुछ खास हो गए। नहीं, खास नहीं है। मैंने अपनी परिस्थितियों और अपनी सीमाओं के बीच में रहते हुए जो अर्जित किया है वो मेरे लिए पर्सनली खास हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया के लिए छोटा देखने की नज़र मेरे अंदर पैदा कर दे कि नहीं मैं तो कुछ विशेष हो गया हूँ और बाकी सब लोग कोई निकीड़े मकोड़े हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं बनता है, कहीं भी नहीं बनता है। हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ योगदान दे रहा है। आप ये मत समझिए कि सिर्फ देश की सेवा जवान लोग ही करते हैं। जो आपके घर के सामने झाड़ू लगाता है वो भी देश सेवा ही कर रहा है। वो देश सेवा है कि नहीं? यदि कोई स्वच्छता के काम में योगदान दे रहा है, कोई व्यक्ति यदि पुल बना रहा है, इंजीनियर है, कोई रोड बना रहा है, तो वो भी तो देश की सेवा ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। कोई व्यक्ति किसान यदि अनाज उगा रहा है तो वो भी तो देश की सेवा है। क्यों? क्योंकि यदि अनाज नहीं होगा तो कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा? पूरी फूड इंडस्ट्री, लोग खाएंगे क्या? सारी चीजें कहाँ से आएंगी? तो देश सेवा के लिए वहीं नहीं होती है। हमें अपने अपने स्तर पर हम निष्ठा के साथ जो काम करते हैं और उससे समाज को, राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास करते हैं वो सब देश सेवा है। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज अपने लेवल पर आज तय करना जरूर पड़ेगी। वो क्या? कि प्रतिभा के हिसाब से आपको अपने सपने तय करना पड़ेंगे। दूसरी बात, आपको अपने चरित्र के साथ समझौता नहीं करना है। आप कितने भी प्रतिभाशाली बन जाओ, आप कितनी भी सफलता हासिल कर लो, लेकिन आप एक अच्छे चरित्रवान नागरिक नहीं हैं तो आप जीवन में कभी भी अपनी सफलता को बनाए रख नहीं पाएंगे। प्रतिभा व्यक्ति को सफल बना सकती है, लेकिन चरित्र व्यक्ति को सफल बनाए रखता है। इसलिए आप देखिए कि कई लोग बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं, जितनी तेजी से वो वहां पहुंचते हैं उससे कई तेजी से वो नीचे गिर जाते हैं। वो चीजें आपको अपनी लाइफ में अभी तय करना पड़ेंगी। कुछ आपकी अपनी प्रायोरिटीज आपके चरित्र के लेवल पर तय करना पड़ेंगी
कि उससे मैं किसी कीमत पर समझौता नहीं करूंगा। मेरे लिए मेरा कैरेक्टर, मेरा चरित्र, ये मेरी संस्कृति, मेरे संस्कार, मेरे मूल्य, मेरी परंपराएं, ये सारी चीजें मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। इन चीजों को आप बड़ी से बड़ी सफलता को भी ठुकराने के लिए तैयार हो, लेकिन आप अपने कैरेक्टर से समझौता नहीं करने वाले हो, तो आप यकीन मानिए कि भले आप तत्कालिक रूप से तुरंत में आप भले कुछ हासिल ना कर पाओ, लेकिन लाइफ लॉन्ग लेवल पर आप यदि देखोगे तो दुनिया में, जीवन में आप जरूर कुछ ना कुछ अच्छा पा ही जाओगे। और जीवन हमारे इन पड़ावों से तय नहीं होता है कि आप 30 साल की उम्र में कहाँ पहुंचे, आप 40 में कहाँ, यहाँ नहीं है। आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद आपको किस तरह से देखा जा रहा है, आपको कैसे याद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया को बिगाड़ने वाले लोग भी प्रतिभाशाली ही होते हैं। उसामा बिन लादेन प्रतिभाशाली था कि नहीं था? यदि प्रतिभाशाली ना होता तो इतना बड़ा अमेरिका जैसे देश की नाक में दम कैसे कर देता? लेकिन उसने दुनिया के सुधार में योगदान दिया कि बिगाड़ में योगदान दिया? आप कोई भी उठाकर देखिए, बड़े बड़े जो आतंकवादी बन जाते हैं, ये सब कौन है? इनमें प्रतिभा तो रहती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं रहता, दृष्टिकोण नहीं होता, चरित्र नहीं होता है। तो आप अपने दृष्टिकोण को तय करें, आप अपने चरित्र को तय करें, और जब इन सारी चीजों के साथ आप अपने आप को एक कंप्लीट पैकेज के रूप में तैयार करोगे, तो आप यकीन मानो कि देर सवेर आपको आपकी मंजिल तक जाने से कोई भी रोकने वाला नहीं है। अभी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको उपदेशात्मक रूप में लग सकती है, ये तो क्या कहें, है ना, ये तो आदर्श कहने के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन वो आदर्श जितना जितना आपकी रियलिटी से, आपके यथार्थ से मैच करने लगेंगे, उतना उतना आपके व्यक्तित्व में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से जब आप एक अच्छे मानसिकता के साथ, बिना किसी आलस के, क्योंकि आलस से जो है ना, आपकी उम्र में आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है, वो तो जीवन के हर पड़ाव पर होता है। तो आप इस समय का पूरा सदुपयोग करो और आप अपनी प्रतिभा के साथ न्याय करो। उसको, आपके सपनों को हासिल करने के लिए जितनी मेहनत, जो प्रयास जरूरी है, उन प्रयासों को अचीव करने के लिए प्रयासों में ईमानदारी रखो, जिससे आप अपने सपनों को अचीव कर सको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने कैरेक्टर को खूबसूरत बनाओ, अपने चरित्र को अच्छा बनाओ, और आगे भी उसको बेहतर बनाए रखने का संकल्प मजबूत करो। और जब आप ऐसा करोगे, तो जब आप खूबसूरत बनोगे तो आपका समाज बेहतर बनेगा, आपका समाज अच्छा बनेगा, तो आपका नगर, आपका जिला, आपका प्रदेश और आपका देश अच्छा बनेगा। तो जब आप अपने आप को अच्छा बनाते हो, तब आप कहीं ना कहीं इस देश को ही सुंदर और खूबसूरत बनाने में योगदान निभाते हो। भारत एक निराकार इकाई का नाम है। क्या है भारत? आप सब लोग ही तो भारत हो, भारतीयों से ही तो भारत बनता है। तो भारत की तरक्की किन की तरक्की में निर्भर करती है? आपकी तरक्की में। भारत की सुंदरता किसकी सुंदरता में डिपेंड है? आपकी सुंदरता में। भारत का विकास, भारत का चरित्र, ये सब कौन तय करता है? भारत के संस्कार कौन तय करता है? आप सब तय करते हैं। जब आप इस तरह से अपने संस्कारों को प्रबल करके आगे के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बढ़ोगे, आप परीक्षाओं की चिंता मत करना। परीक्षाओं में बेहतर करने की जो आपकी प्रतिभा के अनुसार जो ईमानदारी जरूरी है वो जरूर करना, लेकिन उसमें कम ज्यादा नंबर आने से आप ये तय मत कर लेना कि ये अंतिम गंतव्य है, ये मंजिल नहीं है। ये बीच के सब पड़ाव हैं। 30, 40, 50 साल में जहां जहां जो भी आप पाओगे, ये सब पड़ाव हैं, मंजिल नहीं है। मंजिल तो कोई और है। एक कवि हुए, मेरे हिसाब से रामधारी सिंह दिनकर, बाकी सर सुधार देंगे यदि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो, है ना। उनकी पंक्ति है ये कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर में से किसी की है ना, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं है। तो आपकी अंतिम मंजिल तो कौन सी है? जिसके आगे कोई राह नहीं है। बाकी आप जहां जहां भी जो हासिल करोगे, ये सब क्या है? ये बीच बीच के पड़ाव हैं, बीच बीच के छोटे छोटे से, कहना चाहिए कि छोटे छोटे से एक ब्रेकर है ना। यहाँ रुकना, यहाँ ठहरना, ये कोई आपका गंतव्य नहीं है। हमें तो वहां तक पहुंचना है। और वास्तव में जब आप आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि असली सफलता क्या है। हम हमारे आप को जान लें, हम हमारी खोज ही कर लें, मेरा असल में क्यों जन्म हुआ है, मैं कौन हूं।
जब आप इस तरफ भौतिक रूप से सब पा जाते हो तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा वहां से शुरू होती है। लेकिन वो आप अभी नहीं समझ पाओगे। जब आप बाहर में कुछ हासिल कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि असल में मुझे क्या हासिल करना है। और जब आप उस असल में हासिल करने की तरफ आगे बढ़ोगे तो ही आप मानना कि अब आप बड़े हुए हो। और जब तक आप भौतिक को पाने के लिए लगे रहोगे तब तक आप यही सोचना कि अभी आप बहुत छोटे हो, है ना। आपकी उम्र भले बढ़ जाए लेकिन भौतिक रूप से अभी तो हमारा कहीं ना कहीं जो विकास है वो अभी अवरुद्ध है, वो अभी स्थिर है। बाकी तो बातें बहुत कही जा सकती हैं। उम्मीद है इस कम में ही आपने ज़्यादा कुछ समझा होगा। ज़्यादा ना भी समझाओ, कोई एक पॉइंट ही आपको अच्छा लगा हो और उस पर यदि आप अमल करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छा आप जीवन में कर पाएंगे, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। बाकी सभी को